अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए आज का नाश्ता करते हैं, रागी का डोसे के दाल। तो कौन कौन रागी के डोसा भी खाते हैं नाश्ते में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोगों तो हमेशा, हाँ बोलिए ना, मैं साउथ इंडियन से तो इडली डोसा उत्तपा ऐसा सब कुछ चलता रहता है। रोटियां ज़्यादातर बहुत कम, मतलब पहले करते थे, बट जब अब पूरे लोग कम हो गए, अब जस्ट अब क्या हो गया, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस के तौर पर आ गए कुछ, तो इसलिए अम्मी बाबा भी लाइट खाना शुरू कर लिए। इसलिए डोसा खा लिए तो लाइट रहता, ज़्यादा तेल भी नहीं पड़ता। और क्या है, रोटियों में ज़्यादा तेल रहता और ऑमलेट भी उन लोग कुछ अवॉइड करते। अम्मी को ऑमलेट पसंद नहीं, तो इसलिए रोटी और अंडा नहीं खाते। कभी कभार मैं और मेरी छोटी बहन खा लेते हैं ऐसा, क्या नाश्ता सिर्फ ऑमलेट ही खाते। कभी कभार ऐसा क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट्स भी खा लेते थे नाश्ता, जैसे पपाया। मोस्टली पपाया प्रिफर करते थे नाश्ता। तो चलिए रागी का डोसा आराम से हम लोग, मैं छोटी बहन को डाल के दे दी थी और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये मेरे लिए रागी का डोसा। चलिए थोड़ा सा तेल डालते हैं और इसको अच्छे से पकने देते हैं। दो तरफ से अच्छे से पकना रागी का डोसा। जो मैं बोली ना, जो भी इडली का आटा बचा हुआ रहता है ना, इसके अंदर हम लोग ऐसा रागी का आटा मिला के या बाजरे का आटा या जवार का आटा मिला के डाल दिए तो बहुत यम्मी से चीले बनते मालूम। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा हला साइड कर करके पका रही थी। तो चलिए मस्त सा बन गया। अब इसके साथ ऊपर डालेंगे जो यम्मी सा हमारा मसाला। दिखाती हूँ मैं क्या डालती हूँ। आज बिना चटनी के डोसा खा रहे हैं हम लोग, तो इसके साथ क्या करते हैं मानो, ये जो मिर्ची का मसाला रहता नहीं वो वाला, और तेल में नमक थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। अब इसके ऊपर ये डाल दिए तो ये बहुत यम्मी सा रहता है। ऐसे खा ले सकते हैं, बट कुछ लोग हाँ ऐसा नहीं खाते, तो हम लोग मोस्टली ऐसे खाते। तो बहुत अच्छा यम्मी सा रहता। आप लोग भी बना के खाइए ऐसा सेम। देखिए मेरे यहाँ पर आ गए दो रागी के डोसे, और ये है बेसन। एक्चुअली डोसों के साथ तो मोस्टली आलू का फूड बनाते हैं ना, तो हम लोग आलू का फूड नहीं बनाते मोस्टली, बेसन ही बनाते हैं। फूड केक नहीं बनाते, तो एज़ यूजुअल बाबा और अम्मी को शुगर है, इन लोग आलू उतना नहीं खाते, तो इसलिए प्रेफरेबली हम लोग बेसन खाते। चलिए खाना लंच होने के बाद, लंच नहीं डिनर, ब्रेकफास्ट होने के बाद आज मालूम नहीं कहीं आइसक्रीम खाने का मन था, तो चलो आइसक्रीम मंगा लेते, बल्कि आइसक्रीम मंगा के खाए थे। सर्दी के बारिश के मौसम में आइसक्रीम कौन कौन खाते मेरे जैसा, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो चलिए डिनर में, अब लंच तो मैं नहीं करी थी, कुछ लोग मतलब खाना तो पका डाली थी, तो कल की दाल थी तो वो खा लिए थे, कुछ ज़्यादा नहीं। तो चलो अब आपके साथ मैं एक अजीब कहानी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही थी बीटरूट का सालन, तो बीटरूट काट रही थी। जैसे ही मैं काट रही थी मुझे कुछ ऐसा मार्क दिखा, मैं दिखा रही हूँ ना, जैसे मैं ऐसा मार्क दिखा तो मैं समझी वो कुछ लगा होगा, हटा ना कुछ मार्क बट बाट में। जैसे ही मैं इसको अंदर अंदर तक जाती गई तो देखे तो क्या निकला, कीड़ा जैसा निकल रहा था, चमक रहा था। ये Oh क्या my भाई, ये ऐसा हो God. गया। कभी भी मैं ज़िंदगी में अब तक जितनी भी आई में, अब तक जितनी मैं ज़िंदगी जी चुकी उतनी ज़िंदगी में तो मैं कभी भी ऐसा वाला वाक़या देखी भी नहीं और मालूम भी नहीं। तो ऐसा मैं खटा कर कर के काट रही थी, तो एक साइड तो और एक साइड भी What's ऐसे this? मैं काट रही थी, बट जैसे ही मैं देखी तो कीड़ा निकल गया। मुझे डर हो गया, क्या भाई कि असली की क्या कीड़ा है क्या नहीं। आजकल हर जगह सांपा निकल जा रहे हैं, तो सांप तो नहीं, तो यहाँ पर देखिए कीड़ा कैसा गया बोल के मैं आपके साथ दिखा रही थी। तो वही मुझे डर से अम्मी को पहले बुलाई, अम्मी जल्दी आओ, क्या है कि देखो ये अंदर तो है बट दिख रहा तो कीड़े जैसा ही है। बट आप लोग क्या है, बीटरूट में ना कभी भी नहीं मालूम होता, लालच रहता, तो यूजुअली उतना, मतलब इतना अब तक तो मैं नहीं देखी गौर से, तो अच्छे से कट कर देखते ना, बट ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, पहली बार हुआ हिस्ट्री में बोल सकते मेरे साथ।
अब इसको अम्मी आ गए ऑपरेशन करने के वास्ते, देख रहे ऑपरेशन करके क्या है क्या नहीं, असली में क्या हो सकता। तो अम्मी अच्छे से कट कर रहे थे, देख रहे थे, पूरा डर हो रहा था ना। तो आजकल हर जगह, परसों ही कहीं पर तेलंगाना में कोई एरिया में तो समोसे के अंदर सांप आ गया था, या पालक की भाजी में सांप, ऐसा देख, गोभी के अंदर सांप, डर हो रहा था कि कहीं क्या है बोल के। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, तो कीड़ा था छोटा वाला। बट ये अंदर से गया या बाहर से गया, एक मुझे एक क्या बोलते, एक पहेली जैसा था, पजल जैसा। क्यों, मैं तो अंदर से भी हो सकता ना, मिट्टी के अंदर से भी घुस सकता, या बाहर से, ऐसे बाहर बाहर से ही घुस लिया, कब निकाल के रखे इस टाइम जैसे। एक मुझे नहीं मालूम होता बाहर से गया या अंदर से गया, बट जो भी गया गया आज गया। अंदर तो गया, इतना ज़्यादा अंदर गया कि हम लोग देख रहे थे, जस्ट ऊपर रहता था, ऊपर रहता था, अच्छे से अंदर तक गया कीड़ा, और मर गया भी शायद। मुझे ऐसा लग रहा ज़मीन के अंदर से ही लग गया उसको। ज़मीन के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बहुत सारे रहते ना, तो शायद चलेगा होगा। तो एक इसका मकसद एक था कि मैं आपको दिखाने के वास्ते कि कभी भी बीटरूट काटते ना बहुत एहतियात से देख कर काटिए। तो चलिए, अम्मी तो निकालती है इसको कट करके, ऑपरेशन करके, बहुत क्रिटिकल केस था ये। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो रहा था। वैसे भी पेशेंट को तो बचा ही नहीं पाए, क्या कर सकते, पेशेंट तो ऑलरेडी मर गया था, फंस गया था। बट देखना था कि पेशेंट को क्या था, पोस्टमार्टम तो हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए, पोस्टमार्टम कर लिए, सब कुछ हो गया, कीड़ा भी निकल गया। तो आप लोग भी ऐसा कभी देखे क्या कीड़ा, प्लीज़ मुझे पर्सनल नीचे कमेंट बॉक्स करिए। बीटरूट के अंदर कीड़ा तो रहते भी बहुत ज़्यादा कीड़े, बट हर चीज़ में रहते, बट पहली बार इसमें देख रही हूँ। तो चलिए, एक मैं देखी थी पहली बार, जैसे पालक नहीं, सॉरी, मेथी के भाजी के अंदर जो रहता है ना वो वाला, तो वो एक देखी थी, और इसमें एक देखी थी। बहुत ख़तरनाक रहते मेथी के भाजी के अंदर भी कीड़ा। तो चलिए, चलो निकल गया इसको। तो बहुत एहतियात से आजकल देखकर खाइए, सब कुछ ऐसे ब्लाइंडली आंख बंद कर तो कोई भी चीज़ मत कट करिए, मत देख, हाँ मतलब ऐसे छील कर नको पकाओ, कोई भी चीज़ अच्छे से देखो, कट करो अच्छे से, 4-5 आँखें रख कर पकाओ। चलो, हाँ, अम्मी को मैं दिखा रही थी, बोल रही थी अम्मी चलो देखो कितना बड़ा कीड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं यहाँ पर वो तो फेंक दी, वेस्ट हो गया, डिस्कार्ड हो गया पूरा, क्या कर सकते हैं अब इसको। अब दूसरे पूरे बीटरूट जल्दी जल्दी से मैं कट कर लेती हूँ, मुझे पकाना भी है। इसके साथ तो मेरा उस चक्कर में, कीड़े के चक्कर में मेरा ऑलमोस्ट एक आधा घंटे के ऊपर ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो चलो जल्दी जल्दी से इसको बनाते हैं और ख़ाते हैं। तो चलिए, बीटरूट अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख देख के कट कर रही थी, कि डर डर के, पहली बार तो डर डर के कट कर रही थी कहीं दूसरे इसमें भी ना हो। बट उसमें ऊपर से दिख रहा था भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर बोल के, ऐसा नहीं कि सारा था बोल के नहीं, बट ऊपर से दिख रहा था। मुझे ऐसा देखते ही ना कुछ ऐसा लगा, कुछ मार्क जैसा लगा, मैं समझी कुछ ऐसा चाकू के मार्का रहते ना, कभी कभार ऐसे मार्क होगा बोल के मैं सोची, बट नहीं, ऐसा नहीं था वो। तो जैसे वो चाकू का मार्क रहता ना, कुछ लगा हुआ, कटा हुआ, तो ऐसा लगा मुझे। बट मैं जैसे ही कट करती गहराई जिससे जाती गई अंदर तक, तो कुछ अजीब का जानवर ही निकला बोल के समझ सकते। बीटरूट के अंदर कीड़ा तो पहली बार। ओके, इतना ही मुझे बोलने का था, क्या बोल सकते हैं अब इसके अंदर। अब इसको ज़्यादा टॉपिक को खींच भी नहीं सकती मैं। अब इसको अच्छे से बारीक से कट कर लेती हूँ। उतना बारीक भी नहीं आता भाई, जितना अच्छे से परफेक्टली कट करते लोग, हाँ मुझे उतना भी परफेक्टली नहीं आता, बट इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा मैं कट कर लेती हूँ। अब इसको कटिंग पैड रख के कट करना। बट टीवी देख रही हूँ, तो टीवी देखते देखते तो इसलिए ऐसा मैं यहाँ पर हॉल में बैठ के कट कर लेती हूँ। कौन कौन ऐसा हॉल में बैठ कर तरकारी वगैरह कट करती मेरे जैसा, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। कुकर रख दी, कुकर के अंदर पहले कुकर रखने के बाद चूल्हा सिलगाना पहले। अब उसके बाद तेल डाल दी, तेल 1 चम्मच, समझ लीजिए 2 चम्मच। अब थोड़ी सी राई और थोड़ा सा ज़ीरा। ये मेरे स्टाइल का है, आप लोग कैसा बनाते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो ये मेरे स्टाइल का रहता है, ऐसा बनाती हूँ मैं हमेशा, बट मोस्ट ऐसा हमेशा बोल के नहीं, कभी कभार अलग अलग भी बन जाता है। चलो थोड़ी सी माश की दो,
चनैंग की दाल, सॉरी माश की नहीं, थोड़ी सी चनैंग की दाल। बीटरूट के सालन में चनैंग की दाल बहुत अच्छी रहती। कभी भी नहीं बनाई तो प्लीज़ बना के खाइए। और थोड़ा सा करें पाक। चलिए अच्छे से इनको तल लेते हैं जब तक माश की दाल, सॉरी चनैंग की दाल अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुए तक मैं इसको तलती हूँ। चलो अच्छे से तेल भी अच्छा गर्म हो गया और यहाँ पर मेरा चम्मच भी थोड़ा सा गीला था, उसके वास्ते ऐसा हो रहा, नहीं तो नहीं होता भाई। तो चलो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज़ादी तो हो गई थी 79 ईयर्स पहले ही, बट अभी भी कुछ आज़ादी बाकी है, इंशाल्लाह आने आने सालों में वो भी मिल जाएंगी। तो चलिए अब इसको अच्छे से, मैं बीटरूट जो मैं कट करके रखी थी ना धोकर, तो वो वाले जो अब मैं डाल रही हूँ, अच्छे से इनको मिक्स करूँगी। और इसके अंदर नमक, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, उतना ज़्यादा नहीं कुछ भी। तो चलिए अच्छे से टॉस कर ली पूरे जो बीटरूट्स मैं कट करी थी ना, चने की दाल, ज़ीरा, राया, वो वाला। अब थोड़ी देर पकने देंगे, कलर तो चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ऐसे ही पका सकते हैं, बट टाइम प्रोसेस ज़्यादा लगता बीटरूट को। हाँ ये वाला जो है ना, सुबह में आप लोग मेरा नाश्ते में देखे होंगे जो लाल मिर्ची का पाउडर है, नमक और तेल मिला के रखे थे ना, अब इसको वेस्ट हो जाता फिर ऐसे ही रखे तो अब कौन भी नहीं खा, अब वेस्ट हो जाता। अब चुपके कई को फिर डाल दिया तो अच्छा है इसके अंदर बोल के मैं डाल दी। चलिए इसके अंदर थोड़ा सा तेल भी, मतलब तेल भी था ऑलरेडी इसके अंदर, उसके ऐसे थोड़ा थोड़ा डाली, ज़्यादा नहीं डाली तेल पहले। अब यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, कई को बोले तो ऑलरेडी इसमें मिर्ची भी था और नमक भी था ना, उसका ऐसे नमक भी मैं नहीं देख के डाली थी उसके। अब ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल, अब मैं चेक करी थी कि बराबर है ही नहीं तेज़ वगैरह, तो तेज़ हो गया तो फिर मुश्किल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा धनिया का पाउडर, चलो अब इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। थोड़ा सा शायद पानी डालता हूँ थोड़ा सा, कहीं कुछ ज़्यादा मतलब गलना है अच्छे से, बीटरूट को नहीं गले तो फिर खाने का मन भी नहीं लगता बीटरूट को। बीटरूट खाना आज मुश्किल से खाते हमारे घर में, बहुत कम लाते, पकाते भी बहुत कम। किस किस को मेरी तरह बीटरूट उतना पसंद है, हमारे घर में किसी को भी उतना पसंद नहीं। देखिए माशाल्लाह बीटरूट का सालन बन गया और चने की दाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गई थी। अब ये है मेरा डिनर। दोपहर में नहीं खाई थी, मैं बोल दी थी आइसक्रीम खा लिए थे ना, तो भूख नहीं लगी। डोसा भी खाए थे, आइसक्रीम खा लिए थे, तो पेट में उतना भी भूख नहीं थी, तो कहीं कुछ चुपके पेट में डाल लेना बोल के नहीं खाए थे। मैं तो नहीं खाई थी, अम्मी बाबा बहन खा लिए थे, मैं तो सिर्फ एक खाई थी। चलो इस बीटरूट का सालन आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।